ताली बजाने के बहुत लाभ हैं। शायद आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, पर हम तो वही बातें बताने के लिए आए जो आपको लाभ दे। हम कोई दवा देते हैं जो लाभदायक हो। ताली बजाने से बहुत बड़े लाभ हैं। आप कहें क्या लाभ है, तो देखो ताली बजाने से व्यक्ति निरोगी रहता है। आपके अंदर कोई कठिन से कठिन रोग है जिसका कोई निदान नहीं मिल रहा है, आप नियम बना लीजिए कि हमको 1 घंटे 8 घंटे ताली बजाना है डेली, आपकी बीमारियां कम हो जाएगी। आप कहीं कोई प्रमाण है इसका, तो देखो दवा लेने के लिए सब लोग कहीं होंगे। अस्पताल में जब आप जाओ तो वहाँ बच्चे मिलेंगे, जवान मिलेंगे, बूढ़े मिलेंगे, पुरुष मिलेंगे और हमारी बहनें मिलेंगी। कभी मिलते कि नहीं मिलते? दवा लेने जाओ सभी मिलते हैं, दवा लेते हुए। आपने किसी ताली बजाने वाले को दवा लेते हुए देखा हो तो हमें बताओ। ताली बजाने वाले समझ गए जो आते ब्याह शादी में, गाँव में कितने लोग बैठे थे को बताओ। वो देर में ताली बजाते हैं और जब ताली बजाते हैं तो रोग उनके पास आता ही नहीं है। आपको कभी बीमार नहीं मिलेगा ताली बजाने वाला, इसलिए आप नियम बना लीजिए। हमें शरण करने की जरूरत नहीं है। एक टाइम कथा कहना आगरा में गई, बोधरा में, आगरा जेल के जेलर साहब कथा सुन रहे थे। अपने का ताली बजाओ, सब लोग बजाने के, जेलर साहब ने नहीं बजाई। जाके माने कि हम जेलर में लोग क्या कहेंगे ताली बजाते है ना, नहीं बजाई, शर्म लग रही थी उनको। और दूसरा दिन हमारा कमरा वही था जहाँ जेलर साहब का मकान बीच में पड़ता था। जब आए तो बच्चे को खिला रहे थे, गोर में बैठा ताली बजा दिया। हमने पूछ दिया, हमें जेलर साहब नाती को खिलाने में ताली बजा रहे हो, कथा में शर्म आ रही थी आपको, है ना? जवाब नहीं दे पाए। ताली बजाने में कभी शर्म मत करो, वो भी भगवान के कीर्तन में। ताली बजाने से इतना बड़ा जब फायदा हमको मिल रहा है, ईमानदारी के बताना, 2 घंटे कथा में अगर आपने 20 मिनट भी ताली बजा ली तो कितना लाभ आपको मिलेगा, आप खुद अंदाजा लगा। इसलिए सभी लोग दोनों हाथ उठाकर, ऐसे नहीं भगवान के दरबार में हाथ उठाकर के सरेंडर हो जाइए और ताली मन बजाते हुए भगवान नाम संकीर्तन गाइए, तो कितना आनंद मिलता है कि राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवा। हाथ उठाके जय हो। माला सीता
कथा प्रसंग पर कहें कि जब श्राप लग गया रावण होने राक्षस होने का, ये जो कथा आप सुन रहे हो रामचंद्र महाराज की, ये शत्रुघ्न के जो पुत्र है उन्हीं की कथा है ये, जिनके विषय में अब ये बता रहे थे कि पति पत्नी में तकरार होने से रावण पैदा हो जाते हैं, भानु प्रताप और अरिमर्दन। यही रावण को मुकल हुए, इन्हीं को मारने के लिए भगवान ने अवतार दिया है। और जब ये दोनों राक्षस हो गए तो 3 जन्म के राक्षस बने। पहले जन्म में तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए, जिनकी आज कथा जन्म में आपने श्रवण। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण हुए ये, है ना। और तीसरे जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल, जिनकी कथा आगे सुनाई जाएगी आपको भागवत के माध्यम से। कहेंगे रावण जब हो गया तपस्या की तरह, और तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए आए, तो उसने वरदान मांग लिया कि हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता भाई, जो पैदा हुए उसे मरना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के मारे न मरो, और कोई वरदान मांगो। तो रावण ने कहा बानर मनुज जात दुई बारे, मनुष्य और बानर के अलावा हमें कोई न मार पाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। हम कुंभकर्ण के पास गए, विशाल का शरीर उसका है, और भैया जैसे ही देखा ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बहुत खाएगा। पत्नी सरस्वती से कहा कृपा करो आप। सरस्वती जी बुद्धि में बैठ गई और उससे कहा वरदान मांगो। तो मांगना चाहता था कि 6 महीना जागे और 1 महीना 1 दिन सोए। तो सरस्वती ने कृपा कर दी, उल्टा बोल गया। उसने कहा 6 महीना सो जाओ, 1 महीना 1 दिन जागे, केवल 1 दिन के लिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब गए विभीषण के पास, तो विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी, आपने वरदान दे दिया। अब रावण को जब वरदान मिल गया तो उसने आतंक बढ़ाना शुरू कर दिया। और आतंक क्या करता है ये? आतंक करता है कि जेई जिस धैन संत कुछ पावे और नगर गांव पर आग लगा दे। जहाँ संत मिल जाते हैं, जहाँ गायों का खिरक मिल जाता है, जहाँ ब्राह्मणों के गांव मिल जाते हैं, जला करके राख कर दिए जाते हैं। रावण ने सबसे पहले गाय और ब्राह्मण पर आतंक अपना शुरू किया। जानते हो क्यों? देखो कथा बड़ी विचित्र है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। जो भानु प्रताप राजा हुआ है उसे श्राप किसने दिया था? अगर आपने मानस पढ़ा है तो आपको पता होगा। जब मायावी रसोई बनाई गई और ब्राह्मण लोग भोजन करने के लिए बैठे, आकाश से आकाशवाणी हुई तजव रसोई भूसुर मासू। तो श्राप किसने दिया? ब्राह्मणों ने कि तुम जाओ राक्षस हो जाओ। अब रावण ने सताना किसे शुरू किया? पहले ब्राह्मण को ही। आप अपने शरीर से जो भी पाप करोगे वो आपको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आपके जीवन में अगर कोई आपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो आप अपना बैकग्राउंड भगा दिए, और जब भगा लोगे तो पता चल जाएगा कि हमारी यहाँ भूल थी, जिसके कारण हमें ये संकट आ गया। कभी भगवान किसी को संकट नहीं देते। लक्ष्मण जी कहते हैं रामचरितमानस में, अरण्यकांड में आपको मिलेगा, कोई न काहू कर सुख दुख दाता और निज कृत कर्म भोग सब दाता। अपने कर्मों का फल हमको मिलता है। अब वो इस जन्म का है कि पूर्व जन्म का है, ये हम नहीं जान पाते। भैया रावण का आतंक शुरू हुआ, और इतना आतंक हुआ कि रावण ने 3 लोगों को अपने बस में कर लिया। बस बढ़ती सब का नारी, 3 लोग बस में हो गए। केवल 2 जगह बाकी बची है, एक अयोध्या और दूसरी मिथिला। यहाँ रावण का आतंक नहीं है 2 जगह, बाकी पूरे 1 शत राज्य उसका है, चक्रवर्ती सम्राट है ये। और रावण के राज्य में स्थिति क्या हुई तो गोस्वामी जी लिखते हैं, थोड़ा ध्यान देना चौपाई पर।
चोर जुआरा, और झीलम पट पर धन पर तारा, झीलम पट पर धन पर बाढ़े खन बहू, बाढ़े खन बहू चोर जुआरा, झीलम पट पर धन पर तारा, झीलम पट पर धन पर। आज भैया गोस्वामी ने लिखा कि रावण के राज्य में क्या हुआ? बोले बाढ़े खल, खल माने होता है दुष्ट, दुष्ट वृत्ति के लोग बढ़ गए, है ना। और खल के बाद क्या लिखते हैं? बाढ़े खल बहु चोर। कितना क्रमबद्धता से आपने लिखा है, इस बात को थोड़ा देखना। जो व्यक्ति दुष्ट वृत्ति का होगा, कोई भी हो, दुष्ट वृत्ति का जो होगा वो चोरी जरूर करता होगा। भलो आदमी चोरी कर सकता, दुष्ट वृत्ति का होगा वो चोरी करेगा। बाढ़े खल बहु चोर और जुआरा, और जब चोरी करेगा तो जुआ भी खेलेगा, ये स्वाभाविक बात है। फिर चोरी करेगा और जुआ खेलेगा तो उसमें एक अपोड़ और पैदा हो जाएगा। कौन सा? ये लंपट पर धन, दूसरे का धन हरण कर लेगा, बेईमानी करेगा, राजनी करेगा, डकैती डालेगा, है ना। और जब ये लक्षण पैदा हो जाए तो चौथा लक्षण और उसमें आ जाएगा। कौन सा? परदारा, फिर वो दूसरे की बहन बेटी को भी गलत दृष्टि से देखेगा, है ना। और जिस लड़के में ऐसे लक्षण बैठे हो, चोरी करता हो, जुआ खेलता हो, दूसरे का धन हरण करता हो और भैया वैश्यावृत्ति करता हो, ऐसे लक्षण अगर आपके लड़के में है तो वे माता जी पहले होशियार हो जाए, अम्मा सावधान हो जाए। मैं लड़का के लक्षण देख के जान नहीं होते। मानस में गोस्वामी लिखते हैं ऐसे बच्चे क्या करते हैं? ऐसे बच्चे करते हैं कि मां नहीं मात, सबसे पहले किनको नाम रखोगे? माता को। अम्मा ने जो सुनी कि लड़का चोरी करके आओ या जुआ खेल लो, है कहना बेटी सिखा कि तुम्हारा लड़का हमारी बिटिया कहीं देख रहा हो तो, और अम्मा ने जो कोई समझा वो लला हम लोग पापा को तुम्हारी शिकायत करना करे नहीं माने, तो लड़का ने कहा नहीं आंखें गर्म करके नहीं चुप में, अब यार शिकायत हो जाए चक्कर पहुंच। अम्मा को कहने कसौर की वो अम्मा क्या कंट्रोल में आई गई, हाँ दो माने कब्जा कर अम्मा को डर पहले, और अम्मा हर बात जानते लगा सारी सूचना। पिता तो बाहर रहता है, पिता नौकरी कर रहे या व्यापार कर रहे या खेती बाड़ी कर रहे, सुबह निकल गए शाम को आए, दिन भर की सारी सूचना माँ के पास होती है। और अम्मा जहाँ कंट्रोल में आएगी सूचना कौन देगा? है सूचना प्रधानमंत्री कब्जे में, मीडिया कब्जे में आ गई, अब बात खत्म। मैंने आज करो माता जी पहले होशियार हो जाए, अम्मा पे पहले नंबर आप पिटवे को। इसलिए देखो लड़का में कैसे लक्षण है। वो स्वामी ने लिखा कि मां नहीं मात, और उसके बाद दूसरा नंबर बोले पिता नहीं देवा, दूसरा नंबर पिता का, और तीसरा देवताओं का, और चौथा बोले साधुन संग करवा वही सेवा। पिता नहीं देवा, साधुन संग करवा वही सेवा, ऐसे लड़के न माता को मानते हो न पिता को, और माता पिता को भले माने पर माता पिता की तो कतई नहीं मानता, है ना। न माता की मानते न पिता की। और कोई साधु अगर गांव में आ गया भिखारी मांगने वाला, माने मांग मूंग के आता करो, दो चार को घटो रास्ता में छीन दौड़ते, कहाँ लेके जा रहे थे? झोरी खाली कर रहे थे। साधु संग करवावे सेवा, साधुओं को नहीं मानते, भगवानों को नहीं मान। लोग कहेंगे लला भगवान को तो डरा, भगवान का रहा क्या मानते? भगवान ईश्वर को भी नहीं मानते। ऐसे लक्षण जिस व्यक्ति में बैठे हो
देखो कहीं स्टिकर नहीं लगा होता है कि देवता है कि राक्षस है, लक्षणों से पता चलता है। ऐसे लक्षण जिस बालक के अंदर हो जो माता पिता को न मानता हो, देवताओं को न मानता हो, ऋषियों से सेवा करवाता हो, चोरी करता हो, जुआ खेलता हो, और यही तो राक्षस है जिनके यहाँ आचरण भवानी और ते जानव निश्चर सम प्राणी, यही राक्षस है। इसलिए होशियार हो जाइए, उस समय लाखों की संख्या में राक्षस पैदा हो, और जब राक्षस पैदा हुए तो मेरे भाई बहन हमारी जो धरती माता है ना, ये बड़ी सहनशील है। ये कभी नहीं करती कि हमें बोझ लग रहा है, चाहे कितना मनुष्य पैदा हो जाए, चाहे इतना पशु पैदा हो जाए, चाहे इतना वृक्ष लगा दिया जाए, कभी शिकायत करती है कि हम बोझ से दब रहे हैं? कभी नहीं कहती। लेकिन धरती माता कहती है कि जब एक पापी पैदा हो जाता है तो हमें उसका बोझ सहन नहीं होता, और उस समय तो बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, गिनती नहीं है, बहुत ही संख्या में चोर जुआरी पैदा हो गई मेरे भाई बहन। अब धरती व्याकुल होने लगी, और जब व्याकुल हुई तो धरती ने गाय का रूप लिया और चली भगवान की शरण में। ब्रह्मा जी के पास पहुंची, क्योंकि ब्रह्मा जी सब देवताओं में अग्रगण्य है, ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी के पास गई गाय का रूप लेकर के, वो तब लिखते हैं धैनो रूप धारे हृदय विचारी, आज गाय का रूप लेकर के पहुंची। और जब भी आपत्ति आती है हमारे देश में धरती माता के ऊपर, तब ये गाय बन करके जाती है। देखो दिन में कथा सुन रहे थे आप भगवान कृष्ण की, जब कंस का आतंक बढ़ा तो धरती माता गाय बनकर के गई, राम अवतार में आतंक बढ़ा तो गाय बनकर के गई, पृथु के राज्य में जब आपत्ति आई तो गाय बनकर के पृथु महाराज ने दोहन किया इसका, जिससे अन्न पैदा हो गए। अरे भाई बहन, धरती माता गाय बनती है, इसीलिए गाय को भी माता कहा जाता है। गौ माता है ना, एक आदमी बोल रहा तो माता का है, बोले दूध देता है तो वे बोले दूध तो भैंसी होगी, माता का नहीं कही जाती। पर गाय माता इसलिए है कि मेरे भाई बहन, गाय के शरीर में 33 करोड़ देवता बैठे होते हैं, और धरती गाय का रूप लेती है, इसलिए धरती माता है। तो धरती माता से रूप लेने वाली गाय भी हमारी माता ही हुई। गाय का रूप लिया उसने और ब्रह्मा जी की सभा में पहुंची। अब ब्रह्मा जी ने पूछा, कहा कि महाराज कौन हो आप? धरती माता कहती है मैं गाय पृथ्वी हूँ, गाय का रूप लेकर के आई हूँ। कहे आंसू क्यों पा रही हो? कहे मेरे ऊपर तमाम पैदा हो गए हैं पापी लोग, उनका बोझ मेरे से सहन नहीं होता। आप कृपा करके, आप सृष्टि के निर्माता हैं, सृष्टि उत्पन्न करते हैं, तो आप संहार कर दीजिए राक्षसों का, और जिससे हमारा बोझ कम हो जाए। ब्रह्मा जी बोले ये काम हम नहीं कर सकते, हमारा काम सृष्टि निर्माण करने का है, न कि संहार करने का। बोले संहार कौन करता है? बोले भोले बाबा। भोले बाबा उपस्थित थे, वहीं भोले बाबा बोले संहार जरूर करते हैं, पर बगैर आदेश मेरे नहीं करते, आदेश लेना पड़ता है हमें। बोले किसका? कहीं विष्णु भगवान का। कहीं तो भगवान का आदेश लेने चलो। धरती माता ने कहा हमें मुक्ति दिलाइएगा, चाहे कुछ भी आप करो, आदेश लो या स्वयं करो, पर मुक्ति दिलाइए। आज ब्रह्मा जी भगवान शंकर के साथ चल रही है, 33 करोड़ देवता साथ में जा रहे हैं। आगे आगे गाय, उसके पीछे ब्रह्मा जी, उसके पीछे भगवान शिव, और उनके पीछे 33 करोड़ देवता चले जा रहे हैं। आपस में चर्चा होने लगी। एक देवता बोलो भैया कहाँ चल रहे हो? पता तो है नहीं कहाँ जा रहे हो। पूछा कहाँ जा रहे हो? दूसरा बोलो भगवान को खोजने जा रहे हैं, नारायण की खोज में। कहीं नारायण कहाँ मिलेंगे? वो बोला तुम्हें मालूम नहीं? बोले हमें नहीं मालूम। बोले नारायण रहते क्षीर सागर में। ऐसा पढ़ा आपने नहीं पढ़ा? क्षीर सागर में नारायण का निवास है। अब ईमानदारी की बताना, क्षीर सागर का उन्हें देखो इतने लोग कागजे में तो पड़ी हुई है कि क्षीर सागर है, रबड़ सागर है, इच्छ सागर है, 7 सागर हमारे देश में है। अब क्षीर सागर को अर्थ देखो का हो। क्षीर सागर का अर्थ है क्षीर माने दूध, क्षीर माने दूध, और सागर माने समुद्र। दूध का जहाँ समुद्र है वो है क्षीर सागर। अब ईमानदारी की बताना, पूरी दुनिया में कहूँ है दूध को समुद्र? दूध का अगर समुद्र होता तो काय के लाने लोग भैंसियां पालते,
गाय के लाने गैया पालते, गाय बकरियां पालते। जैसे अनाज फ्री बटना है, 5 किलो अनाज 1 यूनिट पर मिलेगा, ऐसे ही मोदी जी आदेश कर देते 1 लीटर दूध 1 यूनिट पर। गाँव गाँव टैंकर आ जाते, फ्री में मिल तो गाय के गोबर दानी करने पर दूध का समुद्र कहीं मिला ही नहीं। और जब नहीं मिला तो हमारे देश में रहने वाले लोग जो हैं, जो सनातन धर्म के खिलाफ हैं, उनको मौका मिला और वो हमारे धर्म का खंडन मंडन करने लगा। और यहाँ तक कह दिया कि पोपों ने लिखे पुराण और फिर ज्ञान ये की पूर्ति। अब बताइए, हमारे जो संत उच्च कक्षा में पहुंचे हुए, जिन्होंने अपनी पत्नी को भी मां कह दिया, ऐसे संतों की बता ये भी फूट गई। और फिर बड़े बुद्धिमान है जो फिक्र कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि हम एक अक्षर नहीं जानते, ABCD नहीं आती हमको, और बात कर रहे हैं PhD। मेरे भाई बहन, क्षीर सागर अगर खोजना है तो आप जान लीजिए। और गलती उनकी भी नहीं है, गलती है हमारी समाज की, गलती है हम जैसे कथावाचकों की, गलती है हम जैसे धर्म प्रचारकों की, जो हमारे शास्त्रों की वास्तविकता नहीं बता पाते। और क्षीर सागर दुनिया में है नहीं तो सही बात है कि रामायण झूठी है। क्यों भैया? रामायण में लिखा है, गोस्वामी कहते हैं, को कहा पयने दे बस प्रभु सोई। एक क्षीर सागर में भगवान कहते हैं, ये रामायण की चौपाई है और क्षीर सागर दुनिया में है, तो चौपाई झूठी है कि नहीं? आप बताओ, अच्छा मन की बात, झूठी है कि सच्ची है? झूठी है जब है नहीं तुमको। पर देखिए हमारे संतों ने लिखा क्यों? ये जो शास्त्र हमारे लिखे गए हैं, ये मार्गदर्शक है। इनमें क्या लिखा है, उसका भाव क्या है, उसको जानने के लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो क्षीर सागर देखिए कहाँ है, आज जान लीजिएगा। क्षीर सागर है पर हम उसे खोज नहीं पाए। आज हम पहचान बताते हैं, आप खोज नहीं, वो जानते सभी हैं पर थोड़ी बुद्धि नहीं लगा पाए। क्षीर माने है दूध और सागर माने समुद्र। दूध का जहाँ समुद्र है वो है क्षीर सागर। अब आप थोड़ा बुद्धि लगाना कि जब आप पैदा हुए थे, माँ के गर्भ से निकल करके बाहर आए थे, तो दूध पीने के लिए कहाँ से मिला था? माँ के हृदय से। माँ के हृदय से तो पियो दूध। तो दूध कहाँ भरा है? दूध भरा है हमारे यहाँ हृदय में। आप बोले कहीं लिखा है तो देखो, रामायण प्रमाण देती है। हृदय सिंधु, हृदय पूरी चौपाई सुना दे। हृदय सिंधु मत सीप समाना और स्वाति शारदा कहाई बखाना, ये मानस की चौपाई है। तो हृदय सिंधु, हृदय क्या है? हृदय समुद्र है। ये इसी में भरा है दूध, इसी हृदय में रहते हैं नारायण। कहीं खोजने की जरूरत थोड़ी, यहीं बैठे बैठे खोजो, यहीं पाइए। हम तो वो कथा सुनाते हैं, वो दवा देते जो तुरंत आराम करे। नारायण आपके हृदय में बैठा है, हृदय में खोजने की जरूरत है। एक देवता बोला, भैया तुम ठीक कह रहे हो, पर हमने सुना है कि भगवान बैकुंठ में रहते हैं। और बैकुंठ जान कहा को? एक बोला, हमने तो सुना बैकुंठ में निवास करते हैं। अब बोले बैकुंठ कहाँ है? तो आप शास्त्रों को पलटा है, ये पढ़ना पलटो पूरी किताबें खबरियाई डाली तो मिला लिखा उसमें कि जो बैकुंठ है वो उत्तर दिशा में है और नर्क, बोले नर्क दक्षिण दिशा में। देख रहे ना? और जो लोगों ने पढ़ा, तो जो बड़े बड़े पैसे वाले आदमी थे, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने अपने विमान उठाए, अपने हेलीकॉप्टर और दौड़ लगा दी उत्तर दिशा के लिए। पूरा उत्तराखंड छान मारा, पूरा हिमालय पर्वत क्षेत्र, लेकिन बैकुंठ को कमरा नहीं मिलो। और ईमानदारी की बताना, अगर कमरा मिल जाता तो हमारी तुम्हारी ऐसे जा सकती बात है। वो एक नियम बना लेते कि उस बैकुंठ में VIP और VVIP लोग ही जाएंगे, साधारण आदमी नहीं जा सकता। बड़ी कृपा करी भगवान ने कमरा नहीं बनाओ, हम आपको नंबर तो आ जाता। नहीं मिला कहीं बैकुंठ, और नहीं मिला तो बोले रामायण झूठी। पर ध्यान रखना, बैकुंठ का कहीं कमरा नहीं है, बैकुंठ तो हर जगह है। एक भजन आपने सुना होगा कि प्रभु मन में रमा करना, इस दिल में रहा करना, और बैकुंठ तो यही है। सुना है? शायद हरिओम थरुण जी ने गाया है, इस मन में रमा करना। बैकुंठ कहीं बाहर नहीं है, बैकुंठ का अर्थ देखिए आप, बैकुंठ की परिभाषा देखिए। बैकुंठ माना होता है
जहां बैठ करके आपके मन में कुंठा जागृत न हो। कुंठा माने जानते हो? ईर्षा, द्वेष, जलन, नफरत, कुछ भी कहो, एक ही बात है। ईर्षा जहाँ कुंठा जागृत न हो उस स्थान का नाम होता है बैकुंठ। इतने लोग यहाँ बैठे, माताएं भी बैठी, भाई लोग भी बैठे, और दिन में जब भले मोचावर हो गई होती है ना। तो कथा में आगे अगर आपके पास वो व्यक्ति बैठ गया तो एक बार तो देखो मुड़ के, और फिर अपनी अपनी कथा सुन रहे कि नहीं सुन रहे। कुछ जलन पैदा भाई कि हमारे कहीं बैठ गए भाई, तो आप जान लो कि आप बैकुंठ में बैठे हो। इस तरह जहां बैठ करके आपके मन में ईर्षा द्वेष की भावना जागृत न हो वही स्थान है बैकुंठ, है ना। एक देवता बोला भैया आपकी बात समझ में आई, आप कहते क्षीर सागर में भगवान मिलेंगे, एक कहता बैकुंठ में मिलेंगे, एक बोला नहीं नहीं भगवान तो गोलोक धाम में रहते हैं, गोलोक में। अब गोलोक कहाँ है? गोलोक भी कहीं बाहर नहीं, जब बैकुंठ आपके पास है, क्षीर सागर आपके पास है, तो बैकुंठ के लिए भी गोलोक के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा आपको। गोलोक माने होता है, गो माने इंद्रिय, गो माने इंद्रिय, और लोक इंद्रियों का जो खानदान है जहाँ, वही तो गोलोक है। अब इंद्रियों का खानदान कहाँ है? तो इंद्रियां हमारे 3.5 हाथ के शरीर में 10 बैठी के नहीं बैठी। इसी शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, तो गोलोक कहाँ हुआ? गोलोक ही हमारा शरीर ही हो गया। बैकुंठ भी मेरे पास है, क्षीर सागर भी मेरे पास है, और गोलोक धाम भी मेरे पास है। अब मेरे भाई बहन भटकते क्यों? कबीर बाबा ने तो यहाँ तक फटकार लगा दी, उन्होंने कहा तेरा राम तुझमें और तू अंत काहे भटके। कोई मंदिर में ढूंढ रहा, कोई चर्च में ढूंढ रहा, कोई गिरजाघर में ढूंढ रहा, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा, सब भटक रहे, ऐसे भटक रहे जैसे अंधा आदमी भटक जाता है। एक अंधा आदमी रास्ता भूल गया, लोगों से पूछा था भैया रास्ता बताओ, काहे? बोले हमें भगवान से मिलना है, वृंदावन जाना है, ईश्वर से मिलना है, रास्ता बता दीजिए। पूछ रहा था लोगों से। एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा उसके विषय कि बिन लाठी के निकला अंधा, अरे राम से हमें मिला दे, कोई राह से हमें लगा दे, कोई राह से हमें लगा लोग अपने अपना मत प्रकट करने लगे। कोई कहत राम बसत अवध में, कोई कहत वृंदावन में, कोई कहत राम बसत, कोई कहत राम बसत अवध में, कोई कहत वृंदावन में, कोई कहत राम बसत। भटक रहा बेचारा वृंदावन छान मारा, पूरा अयोध्या छान मारा, पर राम नहीं मिले। थक गया तो बैठ गया लाठी लेकर के और भगवान से निवेदन किया, मेरे मन मंदिर में स्वामी, मेरे मन मंदिर में स्वामी, प्रेम की ज्योति जला दे, कोई राम से हमें मिला दे।
बैठ गया थक हार करके और उसने कहा प्रभु अब आप प्रेम की ज्योति ऐसी मेरे हृदय में जलाओ कि हमें आपका दर्शन हो जाए। और भगवान मिल गए। हम आप भी अंधे की भांति भटक रहे हैं, पर ध्यान रखना नारायण हमसे दूर नहीं है। कबीर बाबा जो कहते हैं वो ठीक कहते हैं, तेरा राम तुझमें तुरंत काहे भटके। अरे क्षीर सागर आपके पास है, वैकुंठ आपके पास है, गोलोक आपके पास है, तो कहाँ जाने की जरूरत है? जहाँ बैठे वही बोलो। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यप ने तेरा नारायण कहाँ है? उसने कहा खम्भे में, है ना? तो खम्भे से ही प्रकट हो गए भगवान। ग्वाल वालों ने पूछा गोवर्धन नाथ कहाँ है? भगवान बोले जाई पहाड़ में तो है। तो भगवान पहाड़ से प्रकट हो गए। आपके मन में विश्वास जहाँ पैदा हो जाए वही भगवान बैठा है। भगवान तो कर में देवता आपस में झगड़ा करने लग गए। एक कहता वैकुंठ में मिलेंगे, एक कहता क्षीर सागर में मिलेंगे, एक कहता गोलोक धाम में मिलेंगे। भगवान शंकर कथा सुनाते हैं पार्वती को। पार्वती जी बोली तो झगड़ा शुरू हो गया। तो फिर आपने कुछ नहीं कहा। भोले बाबा बोले बिल्कुल कहा आपने। बोले क्या कहा? तो मैंने उन्हें डांटा देवताओं को। मैंने कहा झगड़ा कर रहे हो आपको पता नहीं है भगवान का नियम है। भगवान कहते हैं प्रेम से प्रकट हो तो मैं जाना। भगवान तो प्रेम से मिलते हैं और आप झगड़ा करने लगते हैं, आपको तो कभी नहीं मिलेंगे। तो बोले क्या करें? प्रेम से बुलाओ। भगवान कहाँ मिलेगा? क्षीर सागर रहता। बोले नहीं, क्षीर सागर में नहीं, भगवान सब जगह है। कैसे है? तो वो समझ में कह दिया। भोले बाबा ने कहा सुनिए देवताओं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट। मैंने देवताओं को डांटा। मैंने कहा भगवान प्रेम से मिलते हैं, झगड़ा करने से नहीं मिलते। भगवान तो हर जगह व्याप्त है। हर जगह में प्रभु राहत विरागी और प्रेम से प्रभु प्रकटत जिम यागी। माचिस देखी आपने? और माचिस में होती है तीली। अब आग माचिस में भी बैठी है और तीली में भी बैठी है और दिखाई देती है, दिखाई भी देती है। और जो तीली को माचिस में रगड़ा आग प्रकट हो गई। ऐसे ही भगवान कलकल में बैठा है, घटघट में बैठा है, पर दिखाई तब देता है जब हम रगड़ करते हैं। देखो एक बात बताएं आपको, बड़ी सुंदर बात है। एक संत हुए हमारे देश में, जिनका नाम है नामदेव जी। नामदेव भगवान के परम भक्त हैं और गांव से बाहर कुटिया बना करके रहते हैं। गांव के बाहर सर्दी का मौसम, वहां का महीना खड़ा, ठंड पड़ रही और महात्मा जी ने भोजन बना के तैयार किया। सुबह का टाइम इतना कोहरा पड़ रहा है कि दिखाई नहीं देता। अब महात्मा जी ने देखो तो डब्बा में भी नहीं। महात्मा जी बोले ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, भगवान का भोग कैसे लेना बगैर घी के। तो भोजन बना के रख दिया और धुआं जल रहा था। डब्बा उठाओ सीधे गाँव में आए।
ठाकुरों का गांव को सुबह जिस द्वार का पहुंचे सोच की इधर ले पाता तो चाहते घर घूम पाए जब का भर गए इसके लिए है ना। महात्मा जी तब तक एक लगे कहा महाराज यहाँ घूम रहे हैं। अरे बोले क्या बताया घी का मोह पड़ गया था तो हम चले आए बातों में लग गए। और तब तक हुआ क्या कि दुनिया में हवा का आया झोंका और हवा की बनी गांठ धुआं तो जला ही नहीं। तो एक चिंगारी उठी और पड़िया में आग लग गई और जो आग लगी तो जो लौ उठी बाकी आगे की गांव वाले चिल्लाने बाबा की मड़िया भर गई, बाबा की मड़िया भर गई। सब लोग भाग पड़े, कोई बाल्टी लाए, कोई डब्बा लाए, कोई लोटा लाए, चाहे जो मिलो पानी ले लेके भागे। आग बुझाने लगे, कच्चे लोग सामान निकालने लगे, गाँव ने रजाई निकाली, गाँव ने गद्दा निकालो, गाँव ने आटा निकालो, गाँव ने आलू निकाले, निकालने का धरन लगे। और तोले बाबा को समाचार मिले तो भाई मड़िया में आगे लग गई। बाबा पकड़े डब्बा घी को और दौड़ते हुए गए और जो देखो तो लोग सामान निकाले। बाबा ने कहीं पागल हो गए। अरे तुम्हें क्या पता है कि यहाँ क्या तरफ चल रहा है। हमारे भगवान आज बड़ी जोर से भूखे थे और हमें भोग लगाने में देर हो गई तो भगवान ने आगे को रूप ले लो और वो भोजन कर रहे थे, तुम छुड़ा रहे होते तो आटा बाई में डाल दो, आलू बाई में डाल दे, रजाई गद्दा सब डाल रहे तो घी नहीं तो सो और डाल दो बाई में। पूरा सामान उसी में। गांव वाले बोले बाबा की मड़िया भर गई या तो पागल होएगा। अब गांव के प्रधान जी ने कही पागलपन अपने आप ठीक हो जाएगा। बोले कैसे? बोले ऐसी ठंड पड़ रही सत्या ठंडे के बाद कोई बुद्धि ठिकाने आ जाए, चलो सब लोग चले। अब बाबा दिन भर बैठा बैठा नहीं रोता, हे प्रभु बड़ी गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि आप इतने भूखे हो, मैं जाता नहीं हूँ कहीं भोग लगा देता, पर क्षमा करो मुझे। घी लेने के चला गया, देर हो गई, आप इतने क्रोध में आ गए कि आपने पूरा हमारा सामान ही खा दिया। रोता रहा रात दिन भर बैठा हुआ, रात का ढेर बनकर के झोपड़ी तैयार हो गई और भैया शाम का समय हुआ। अब गांव वाले को देखा गई नहीं, बाबा भूखो आके वो दुख में वहीं बैठा रहा। शाम का समय हुआ, थोड़ा अंधेरा हुआ, कोहरा पड़ने लगा, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। अब बाबा के पास उतने कपड़ा जितने शरीर में पहने थे, बाकी तो सब बने ही नहीं। तो वो उतारो, अचला को बिछाओ आ दो और आ दो ओढ़ लो और गोली गोली गले वाले घुट को छोड़ ही लगा। अब ठंड की जैसे हवा लगती ठंडी, बाबा कांपते हैं। बैकुंठ में वैसे नारायण लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। मेरे भाई बहन भगवान भी कांपने लगे। लक्ष्मी जी बोली आज तो मैं बड़ी ठंड लग रही। भगवान बोले हमें ठंड नहीं लग रही। लक्ष्मी जी बोले तो नहीं, हमारे भक्त जो है वो हृदय में रहते हैं हमारे, और जब हृदय में भक्त कांपता है तो मेरा हृदय अपने आप कांपने लगता है। कहीं ऐसा भगत को है जो तुम्हारे हृदय में घुसगाओ नहीं। भगवान बोले भगत है जिसका नाम है नाम ले, पाँव दबाना बंद करो, हमें जाना है उसकी रक्षा करने के लिए, नहीं तो सुबह तक मर जाएगा वो। लक्ष्मी जी बोली ऐसे भगत का तो हम भी दर्शन करें, हमें भी ले चलो। अरे भगवान बोले हम मड़ैया छान जाए रहे, बाकी तुम क्या करोगे? लक्ष्मी जी बोली हम आप बंगला छाओगे, आप हम बांस उठाएंगे, आप भूख डालना, जल्दी हो जाएगी। भगवान बोले तो चलो जब मदद करने के चल रहे तो लक्ष्मी जी को संग ले लो। और जैसे ही बैकुंठ के द्वारे पे आए, गरुड़ भगवान ने देखा, बोले महाराज वैसे तो आप हमारी पीठ पे बैठ नहीं जाते, आप दोनों लोग चुपचाप कहाँ जा रहे हो अंधेरे में रात के? भगवान बोले गरुड़ जी तुम्हें जाता नहीं बताई कि हमें भगत की मड़ैया छाव में है ना, तो तुम्हें क्या क्या बता दे, चुपचाप दोनों लोग जा रहे थे। गरुड़ जी बोले हकम ले चलो। बोले तुम क्या करोगे? बोले हम बांस बिछाएंगे, मैया फूट डालेंगी, आप फूट लगाते जाना, जल्दी बंगला बन जाएगा। भगवान बोले तब तो ठीक है, बैठो चलो। गरुड़ जी भैया पीठ पर बैठ गए, दोनों लोग फूट रख लिया, बांस रख लिए और तड़क देर में आ गए। तो देखेगा नाम दे घटुए लगा, थोड़ी से कपड़े थे, तो भगवान का उतारो अपना पीताम्बर और नामदेव को उड़ा दिया। और भैया जैसे ही पीताम्बर उड़ाया, अब ईमानदारी की बात बताना, अगर ठंड में आपको हल्की हल्की ठंड लग रही हो तो नींद आई नहीं आई, और कोई रजाई ऐसी में उड़ाई नहीं गई तो फिर कैसी नींद आई? ईमानदारी की बताइए। एकदम बेहोश होकर सो जाओगे। जो भगवान ने पीताम्बर उड़ाओ तो नामदेव को बड़ी बढ़िया नींद आ गई, बेकारी नींद में सो गए। और इतने में भगवान ने बनाओ बंगला और नामदेव के ऊपर धरो और 1-2-3 हो गए, चले गए। प्रातः काल का समय हुआ, जो 4 बजे नामदेव जगे। उसने देखो इतनी ठंड में हमें ठंड ही नहीं लगी, बात कर रही। जैसे ही आप कभी 4 बजे ठंड का नियम था तो देखा भगवान को पीताम्बर ऊपर धरो और बंगला ऊपर छवा हुआ रखा है। बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है।
पीताम्बर देख करके पहचान गए कि मेरे नारायण बगला छाने के लिए आए। नामदेव तो नाचने लग गए। नामदेव तालियां बजा बजा करके नाच रहे हैं और एक ही गीत गा रहे हैं कि बांके बिहारी लाल तुम्हारी जय हो गए, बांके बिहारी लाल तुम्हारी जय हो गए। जय हो गए तेरी जय हो गए, जय हो गए तेरी जय हो गए, जय हो गए तेरी जय हो गए, जय हो गए तेरी जय हो गए। मेरे बांके बिहारी लाल तुम्हारी जय हो गए, बांके बिहारी लाल तुम्हारी जय हो गए। और जो 4-4:30 बजे प्रधान जी की आंखें खुली, प्रधान जी बोले चलो देखे बाबा मारो का चिंता है, तो कमंडल उठाओ, पहले लोग दिशा का नाम खींचने में जा चले भैया दिशा का नाम के लिए उधर पहुंचे, देखा तो बाबा तो नाच रहा और बढ़िया बाकी धरी बड़ी बढ़िया खुशबू आती। प्रधान जी बोले गए पास में महाराज जय किया दंडव, महाराज रुक गए दंडव, महाराज दंडव जाओ कैसे आई। प्रधान जी बोले एक बात बताओ, जब खुशबूदार फूल आंदर में लगा और इतने बढ़िया कारीगर बंगला छाने वाले काम से आप लाए रातों रात, हमें बताओ। बोले आप क्या करोगे? बोले हम बंगला छाने, हम गाँव के प्रधान है, अधिकारी कर्मचारी आते हमारे यहाँ, ऐसा बंगला तो मेरे पास होना चाहिए। बताओ कहाँ लोग मिलते हैं, ये कहाँ फूल मिलता है, कितना पैसा लग जाएगा इसमें? बाबा बोलो 1 रुपया फ्री में छपेगा आपका। बोले तो बताओ कारीगर। बोले ऐसे थोड़ा ही छपेगा। बोले तो महात्मा जी ने कहा अगर आपको बंगला छपाना है तो बनत न लगे विलंब कछु और जगह भूमि को भाग, और प्रथम लगावे तो कोई अपने घर में आग। हमने बढ़िया बाटा जो घर मारो देखो बंगला कहने का मतलब ये है कि भैया भगवान तो करकट में निवास करता है, घटघट में निवास करता है, जहां आपकी श्रद्धा जागृत हो जाए। देखिए आज सब देवता मिलकर के जो है भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद आकाशवाणी होती है। भगवान कहते हैं जय नरपौ मुनि सिद्ध सुरेशा और तुम्हें नाम धरी हूं नरवेशा। आदेश दे दिया, ब्रह्मा जी ने सबको समझाया, सब वापस लौट आए और धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। देखो समय का विशेष अभाव है।